सो ये मॉडल पेपर उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके या हिंदी या इंग्लिश आ रही है। और ऑल दो ये जो पेपर मैंने बनाया है ये फोकस्ड है बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और बीए वालों को तो यहाँ पे ई बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनके में रीजनिंग आ रही है, ना ही करंट अफेयर आ रहा है, ना ही मेंटल एप्टीट्यूड। लेकिन अदर कोर्सेज़ के जो और स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि हमारे एंट्रेंस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ई बुक है, इसको आप देख सकते हो। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मतलब इतना लोगों के अंदर मतलब क्या आ गया है, मेरे को पता नहीं कैसे कैसे लोग अवेलेबल हैं। मतलब किसी से नहीं तो कम से कम खुदा से, ऊपर वाले से तो डरना चाहिए था ना। बट वो लोग क्या है, मतलब इतना इल्लीगल काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मतलब ई बुक हमारी जो है उसका जो है लोग फेक चीज़ें बनाकर हमारे ही नाम के थ्रू और वहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 2 ही मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आपको हमारी ओरिजिनल यहाँ पे ई बुक मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट डाला हुआ था, आपको अवेयर किया था कि कहीं भी पेमेंट मत कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे 24/7.ca@gmail.com, जिससे आपको मेल आएगा, ऑफिशियल मेल आएगा, हमारी ऑफिशियल आईडी है ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है। सिर्फ ये 2 मीडियम्स ही हैं जिसके थ्रू हम आपको ओरिजिनल अपनी ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई अगर आपसे कुछ भी कहता है कि मेरे को 40 दे दो या मेरे को 50 दे दो, मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं आपको वो दे रहा हूँ, भाई उसकी बातों में मत आना। अदरवाइज़ आप मेरे से कहोगे तो मैं उस समय कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आप किसको क्या पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर दिया इसीलिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म के थ्रू आप जाइए, प्रॉपर चैनल आपको मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ऑथेंटिक व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ पे टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है। तो या तो उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट करिए, या तो हमारी मेल आईडी है उसके थ्रू कांटेक्ट करिए। ये 2 ही ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। या अगर ये भी नहीं अपनाना है तो आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट जुड़ के हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे लोगों को तो राम भरोसे है, भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द कुछ आपके लिए छांट कर रख दिए हैं, तो आप इसको यहाँ पे देखिए क्या क्या है। पहला है आपका कि जिसकी गिनती ना हो सके, तो अगणित या अगणनीय बोलते हैं इसको। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो तो अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो भाई अतिथि, मेहमान। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र तो अधोवस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो तो अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो अनिर्वचनीय। और अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात तो अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, और जो पहले जन्मा हो तो अग्रज। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में यही सब पूछा जाएगा। जो बाद में पैदा हुआ हो या जन्मा हो अनुज, और जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके तो अगोचर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने रखा है आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इन सभी को एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने छांट बीन के आपके सामने ये रखी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो दलपति विजय, कुमार नासो, नरपति नाला, विशल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, सारंगधर हम्मी रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, बिहारी का बिहारी सत्साई। और ऐसे आप करके सभी यहाँ पे रचनाएं पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी आ रही है तो। तत्सम से तद्भव, तो यहाँ पे काक का हो जाएगा काग। तत्सम वो शब्द होते हैं जिनको हम यहाँ पे सेम तरीके से, संस्कृत काइंड ऑफ वर्ड होते हैं, उनको हम उसी तरीके से यूज़ करते हैं। तद्भव क्या होता है, उसका हम देशी जो उच्चारण है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि श्वश्रु, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं तद्भव में, सांस। भित्ति तत्सम शब्द है, और भीत यहाँ पे तद्भव है। तो ऐसे ही विष्ठा का भीट, शर्करा का शक्कर, कज्जल का काजल, अध का आज, दुर्बल का दुबला, उन्मना का अनमना, चित्रक का चीता, चित्रक का चीता, और यहाँ पे कुंभकार का कुम्हार, भीख का भिक्षा, और कोटि का करोड़, गात्र का गाथ, और ओष्ठ का होठ। ओके, तो ये था आपका तत्सम तद्भव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो ये आपके सामने कुछ फिल अप द ब्लैंक्स हैं, इंग्लिश में आ सकते हैं। तो ही डैश नॉट गो, तो यहाँ पे ही डज नॉट गो। दे आर स्टूडेंट्स, प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दे भी प्लूरल है, तो हम वर्ब भी
प्लूरल रखेंगे आर, ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो ऐसे आपके सेंटेंस आएंगे, आपको वहाँ पे फिलअप्स जो करेक्ट वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, प्रीपोजिशन या नाउन प्रोनाउन जो भी एडजेक्टिव वगैरह होगा वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा, आर्टिकल का भी। ओके, तो ही विल बी अ डॉक्टर, ही बिकेम अ डॉक्टर और ही बिकम्स एंग्री। ओके, जो आपके आप सामने जो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे ऑप्शंस जो होंगे वो आपके डिफरेंट होंगे। तो यू बिकम एंग्री एंड ही विल बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट हमारा है सोहन सेड अनुष्का हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे जो है इनडायरेक्ट इसका बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सोहन सेड दैट अनुष्का हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ओके, हैज़ की जगह क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। दूसरा है ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे करेक्ट इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वोकैब के वर्ड्स हमने रखे हैं। तो वोरेशियस का मतलब होता है ईटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ईटिंग से रिलेटेड होता है, खान पीन से। विशियस का मतलब होता है डेंजर, जो कि खतरनाक। अबैंडन का मतलब होता है लीव, छोड़ देना। और यहाँ पे अपॉलॉजी का मतलब होता है कि आप पार्डन मांग रहे हो, या आप किसी से आपकी गलती हो गई है कोई, तो आप वहाँ पे माफ़ी मांग रहे हो, फॉर अपॉलॉजी, पार्डन मी। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है 72 आर्टिकल से पार्डन पावर का यूज़ करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपके सामने। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ नो गॉड, तो एथीस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, तो यहाँ पे एथीस्ट हो जाएगा। अ मेडिसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो एंटीडोट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम फादर्स पे अब कुछ जीके का पोर्शन आपका शुरू हो रहा है। तो फादर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, पूछा जाता है, जैसे कि सोशियोलॉजी के फादर कौन है, ऑगस्टे कॉम्टे। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस, ज्योग्राफी के फादर इरेटोस्थनीज, पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल, साइकोलॉजी के फादर विल्हेम वुंट, और आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स के फादर तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ क्वेश्चंस आपके वन लीनियर हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके MCQ पैटर्न पे हैं। तो पूरा सेशन अटेंड करिए, मज़ा आने वाला है। एक मैराथन की तरह से आपको पूरा निचोड़ मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ PPP की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे बात करें मनरेगा का फॉर्मेशन। ठीक है, मनरेगा का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मिड डे मील जो आपकी एक अच्छी स्कीम है कब स्टार्ट हुई, 1995 में। जवाहर रोजगार योजना ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1989 में। जितना रिवीजन करेंगे भाई उतना याद रहेगा, अदरवाइज डेट्स को याद रखने का कोई भी तरीका या जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। देयर इज़ नो मैजिक टू लर्न द डेट्स, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन 1950 में हुआ, इसी को हमने बदल के 2015 में क्या कर दिया, नीति आयोग। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो वाइस चेयरपर्सन इसकी कौन है नीति आयोग के, तो सुमन के बेरी। ओके, सुमन के बेरी। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं नीति आयोग के द्वारा ही यहाँ पे इंडेक्स SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है, याद रखिएगा। 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में हुई। रोलिंग प्लान आपका 1978 में आया और सिपॉय म्यूटिनी 1857, याद रखिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो किस पर बेस्ड था, महलनोबिस मॉडल पे। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है आपका किस पर बेस्ड था, तो हैरोल्ड दामोदर मॉडल पे। ओके, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, एडम स्मिथ की। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप हो। SDR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, RIGST है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक तो वॉशिंगटन DC में पड़ता है। साथ ही बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हु प्रोपाउंडेड मार्केट लॉ, तो मार्केट लॉ के बारे में किसने बात की है, बैप्टिस्टे ने।
अमर्त्य सेन यहाँ पे हम बात करें, इनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में कब दिया गया, तो 1988 में, और अभी हाल फिलहाल में 2022 में भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे डेविड कार्ड इनका नाम है, और एंग्री, ठीक है। तो ये जो देखिए नाम जो है बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में लिख दिया है, कार्ड, एंग्री और इम्बेंस। कार्ड से आप क्या याद रखोगे, राशन कार्ड, ठीक है। और एंग्री कब होते हैं, जब वहाँ पे लाइन लगनी पड़ती है और राशन नहीं मिलता है, तब फिर आप क्या करते हो, आई एम बेंटेन, तो आई एम बेंस, इम्बेंस, ओके। तो कुछ इस तरीके से रिलेट करके आप याद रख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स 3 रख दिए हैं। IBRD के हेडक्वार्टर की बात करें, वॉशिंगटन DC में पड़ता है, और सेशन पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक करना बनता है। प्राइस कॉस्ट इज इक्वल्स टू, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को अगर हम सम लेते हैं तो प्राइस कॉस्ट हमारा मिल जाता है। लॉरेंस कर्व आपकी किसकी बात करता है, तो जो देश में, एक देश में रह रहे होते हैं जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके बीच में जो इनकम का वेरिएशन होता है उसकी बात करता है। तो आप नॉर्मल बता सकते हो कि वेरिएशन इन इनकम, लॉरेंस कर्व यहाँ पे दिखाता है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय, तो पॉल सैमुअल्सन ने ये थ्योरी दी थी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। मूविंग ऑन, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, तो मिल्की वे का पार्ट है। यूरेनस डिस्कवर्ड बाय हर्शल। अर्थ ट्विन किसे बोल जाता है, या जुड़वा बहन अर्थ की किसको बोला जाता है, तो वीनस को। लूसीफर इज़ द नेम ऑफ विच प्लैनेट, तो वीनस का ही नाम है लूसीफर। कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सन, तो वाइट लाइट निकलती है सन से, ठीक है। ये क्वेश्चन का कहना है कि सन से किस कलर की लाइट निकलती है, येलो, वाइट, रेड, ऑरेंज, तो आप बताओगे वाइट, ओके। ब्लड मून किसे बोलते हैं, जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जब होता है तब उसे ब्लड मून बोलते हैं। क्वार्ट्ज की बात करें तो कई टाइप्स के रॉक्स होते हैं, क्वार्ट्ज भी इसमें से एक रॉक है जो कि किससे किसका कंपोजिशन है ये, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, करवाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अर्थक्वेक को किससे मेज़र करते हैं, तो रिक्टर स्केल से। स्टडी ऑफ लेक्स को लिम्नोलॉजी बोलते हैं। और बैरन आइसलैंड आपका पूछा जाए अगर कहाँ पे है, तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए ना कि पहले किसको कहते हैं, तभी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो किसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स, यहाँ पे बेसाल्ट, प्यूमिस, ग्रेनाइट और डेसाइट रॉक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बार बार। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो तंजानिया में है। और मोराइंस आर फॉर्म्ड इन, तो ग्लेशियर में ये मोराइंस बनते हैं, मोराइंस आर फॉर्म्ड इन ग्लेशियर। सैंडस्टोन, ठीक है, हाँ ये वाला हमने कर लिया है, मोराइंस आर फॉर्म्ड इन ग्लेशियर, ग्लेशियर में हमारे मोराइंस बनते हैं। सैंडस्टोन इज़ अ मेटामॉर्फाइज्ड, ठीक है, मेटामॉर्फराइज्ड बाय क्वार्ट्जाइट, ओके। एल्प्स माउंटेन जो हैं आपके, ये साउथ सेंट्रल यूरोप में पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज़ का नाम मैंने दे रखा है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, वीना। और यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया का तो आपको कमेंट करके बताना है। रिफ्ट वैली कब बनती है, जब सिंकिंग, ठीक है, सिंकिंग ऑफ लैंड बिटवीन 2 रिवर बेसिन्स। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन, आप सभी को पता है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें अगर हम इंडिया का, तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड की बात करें तो लेक सुपीरियर है, याद रखना है आपको। कोरल रीफ्स आपको कहाँ पे मिलती हैं, तो शैलो एंड डीप वाटर में, है ना, जो कि ओशंस में होते हैं। और एवरेज सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी कितनी है, 35%, 335 नहीं 35% है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका कहाँ पड़ता है, आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन को बोलते हैं। और सूज कैनाल जो है, ठीक है, सुएज कैनाल, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। ओजोन कंसनट्रेटेड एट स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन का कंसंट्रेशन होता है। बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसमें से एक स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ओजोन का कंसंट्रेशन होता है। वेदर की कंडीशंस आपको यहीं पे जो बेस वाली होती है ट्रोपोस्फेयर, उसी में देखने को मिलती हैं। सिडराइट जो है किसका और है, तो आयरन का। विक्टोरिया मेमोरियल आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो दैट इज़ इन कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल इज़ एट कोलकाता,
वेस्ट बंगाल। आर्टिकल 15 किस चीज़ की बात करता है? तो डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, एज, बर्थ। जब डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे भेदभाव की भावना, तो आर्टिकल 15 उसको बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए। साइलेंट वैली आपकी बेंगलुरु में है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में हुआ। कितने टाइप की रिट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 5 टाइप्स की हैं। 0 ओवर किसे बोला जाता है? जब जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है उसके स्टार्टिंग में एक कुछ हावर रखे जाते हैं जिसको हम 0 ओवर बोलते हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो अपने इश्यूज़ रेज़ करते हैं कि इस कंट्री में ये है तो हमारी कंट्री में ये है, हमारे स्टेट में ये है, इनके स्टेट में ये है। ये सब चीज़ें जो भी इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि इतना क्राइम रेट हो रहा है और इतनी चोरी चकारी हो रही है, वो सब चीज़ें जो भी इश्यूज़ हैं। पार्लियामेंट नेम ऑफ यूक्रेन, तो यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम क्या है? सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूक्रेन। क्योरम ऑफ राज्यसभा तो 1/10 होता है ऑफ टोटल मेंबर्स, या 10% भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से आता है, 10% ऑफ फुल स्ट्रेंथ या फिर 1/10 ऑफ फुल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। ओके, तो क्योरम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल कब, मतलब कितने साल पे रिटायर होते हैं या उनका डिसोल्यूशन होता है? तो 2 साल पे, हर 2 साल पे राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उनका यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है। ओके, गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 1 साल में जो यहाँ पे 2 पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम बात करें जो 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? तो 6 मंथ्स का हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर 1962। तो 1962 में आपका जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उस समय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो कृष्णा मेनन थे। ओके, आगे हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखें त्रिपिटक, ये जो है रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिज़्म जी का, और जातक जो है ये रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिज़्म का, ये भी। ओके, दोनों ही बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। मिलिंद पन्नों की बात करें, ये इसमें क्या है? तो यहाँ पे नागसेन और मिनांडर के बीच में जो भी बातचीत डायलॉग्स बोले गए थे वो यहाँ पे मेंशन्ड है मिलिंद पन्नों में। मैकियावेलीज प्रिंस इज सेम एज, तो कौटिल्य और मैकियावेली का जो राजा है जिसके बारे में बात करते हैं कि राजा शक्तिशाली है, राजा सर्वोपरि है, राजा की बात ना मानना का मतलब होता है कि राजा की अवहेलना करना, आप भगवान की अवहेलना कर रहे हो। इस तरीके से कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही राजा को ट्रीट करते हैं, तो इज इक्वल्स टू में है। ओके, दोनों का। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इसमें किसने बात की है प्री ऑपरेशनल स्टेज की? ये आपका साइकोलॉजी का पार्ट है। तो प्लेजेट एक नाम के यहाँ पे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। ब्रूनर प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसने प्रपोज किया है? ब्रूनर ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय BF स्किनर। ओके, डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ, तो पेवलोव ने जो है डॉग यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। वोगोत्स्की कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ सोशल इंटरैक्शन ऑल्सो प्रपाउंडेड सोशल कल्चरल थ्योरी। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ सोशल इंटरैक्शन किसने बोला है? वोगोत्स्की ने बोला है। और अगर पूछेगा क्वेश्चन की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी है, तो वो भी वोगोत्स्की ने ही दी है, ठीक है, वाइगोत्स्की। हु आर्ग्यूज माइंड इज़ कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड इट इज़ पॉइंटलेस टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर। कुछ आपके सामने MCQ टाइप भी मैंने रख दिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी बनते हैं BA में, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। साइकोलॉजी की पूरी मैराथन हमने ले रखी है, यहाँ पे तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, लेकिन छाँट के करवा रहे हैं, वो बात अलग है। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, मतलब GK की प्लेलिस्ट में आप साइकोलॉजी सर्च करोगे या फिर आप लिखोगे साइकोलॉजी क्वेश्चंस बाय 24/7 CA जोन, तो भी आपको दिखा देगा वो क्लास। ये किसने कहा है स्टेटमेंट? जेम्स ने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शनलिज्म अप्रोच के लिए कौन जाना जाता है? तो वो हैं विलियम जेम्स, जो है फंक्शनलिज्म अप्रोच की बात करते हैं। डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज ही ओपन फर्स्ट लेबोरेटरी डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी इन 1879। किसने ओपन की? तो यहाँ पे वुंड ने ओपन की, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें कि फादर भी कौन है साइकोलॉजी का? वुंट विल्हेम ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको देखना है, 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि वो वुंटी ही हैं जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट लेबोरेटरी खोली साइकोलॉजी की 1879 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो लेबोरेटरी थी डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी वो कब खोली गई? तो दैट इज़ ओपनड इन 1879। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आपको कुछ जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट याद रखने, डेट्स वगैरह। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट शुड
लुक फॉर द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बिहेवियर, किसने बोला है ये? तो यहाँ पे जेम्स ने बोला है। लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, तो कोहलर ने ये बोला है। कोहलर कौन है? जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। किसने डिफाइन किया या किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, तो ये आपका किसने बोला है? वुड्सवर्थ ने। यहाँ पे फंक्शनलिज्म अप्रोच के लिए कौन जाना जाता है? विलियम जेम्स, ये कर लिया है हमने। ये वाला भी कर लिया है। कौन है यहाँ पे? वुंट आंसर होगा। साइकोलॉजी ये भी हमने कर लिया है। यहाँ पे क्या आंसर होगा? जेम्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। यहाँ पे आगे देखते हैं हुज स्ट्रक्चरल थ्योरी, ठीक है, वहाँ पे फंक्शनल थ्योरी था, अब यहाँ पे तो वहाँ पे जेम्स था, यहाँ पे स्ट्रक्चरल थ्योरी है। रिप्लेस्ड बाय वॉटसन्स बिहेवियर, करेक्ट आंसर वुंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द क्लासिक कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी टू अडॉप्ट साइंटिफिक स्ट्रेटजीज वर बिहेवियरलिस्ट। थर्ड फोर्स इन द साइकोलॉजी किसे बोला जाता है? ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को, जिसमें एक्सपीरियंस और ग्रोथ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कही गई है। ड्यूरिंग 1960 एंड 1970 साइकोलॉजी बिकेम अ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन अडॉप्टेड साइंटिफिक अप्रोच, तो साइंटिफिक अप्रोच कब अडॉप्ट की? 1960 से 1970 के बीच में। साइकोलॉजी बिगेन अ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन बिटवीन 1960 से 1970 के बीच में। ओके, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं? ये वाला भी हमने देखा, वुंट यहाँ पे आंसर होगा। फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर केम टू इंडिया, तो मेगास्थनीज। अष्टाध्यायी ये किसकी रचना है? पाणिनि की। और हु केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, तो ह्यूएन सैंग आया था। ट्रैवलर इब्ने बतूता केम फ्रॉम मोरक्को से आया था। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो लैंग्वेज प्राकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी, ठीक है। ये वो कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट को लिखते हैं, वो है आपकी खरोष्ठी। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स इशूड किए गए। और रोमन कॉइन्स हैज़ बीन फाउंडेड, तो अरिकमेंडू यहाँ पे आपको याद रखना है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज की बात कही गई है और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कही गई है। 101th अमेंडमेंट, 101वां अमेंडमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है? आपके लिए होमवर्क है। कौन सा पार्ट डील करता है डीपीएसपी से? ये भी आपके लिए होमवर्क है। आर्टिकल 21 यहाँ पे हम बात करें तो एजुकेशन 21A है, ठीक है, 21A आपको याद रखना है, डील्स विद एजुकेशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? ये भी आपके लिए होमवर्क है। यूपीएससी का यहाँ पे हम बात करें तो जिक्र कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आर्टिकल 315 से आपको देखने को मिलता है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इकोनॉमी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राज कृष्णा। इन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, तो आउटपुट मेथड। अ फर्म सेल्स न्यू शेयर्स of ₹100 direct to individuals. This transactions will cause no impact, no gross national product. Okay, कोई impact नहीं पड़ेगा। GDP at factor cost is option A is correct answer. GDP minus indirect taxes plus subsidies. Chairperson of Constituent Assembly, यहाँ पे आपको बताना है Chairperson of Constituent Assembly। देखिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता ही देता हूँ, है ना। तो ये जो 101 अमेंडमेंट है ये आपका जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है, जीएसटी से होते। ओके, यहाँ पे क्या इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है यार इसीलिए, बट कोई नहीं। पार्ट डील्स विद डीपीएसपी, तो यहाँ पे पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। और आर्टिकल 21A हमने आपको बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे 21A होगा। और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है 42nd अमेंडमेंट को हम क्या करते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा तो प्रियम्बल यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बात करें, चलिए यूपीएससी का आर्टिकल 315 से स्टार्ट हो जाता है। और बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी आपको बताया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस तो हमने अभी कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम
और जो आगे हमारा जो स्लाइड है उस पर चलते हैं आगे के सेशन पर। बाकी यहाँ पे अगर लाइक नहीं किया है तो गाइज आप सभी लोग मिलकर लाइक कर दीजिएगा। नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये कमी थी, उसको हम सुधारेंगे। तो देखिए ये सब कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें देखिए दो चीज़ों का खेल है। टेम्पोरेरी बेसिस पर अगर लिखा है कि मतलब हु वॉज द फर्स्ट टेम्पोरेरी चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपका आंसर बनेगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर लिखा होगा हु वॉज द फर्स्ट परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये दो चीज़ें हैं। नहीं समझ में आया है थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से सुनिए, ज़रूर समझ में आएगा। आगे हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड इन 2 साल 11 महीने, और यहाँ पे कितने देश लगे थे ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें DPSP आयरलैंड से लिया गया है। ये जो आपका एक क्योट है, देयर आर नो पॉलिटी डिवॉइड ऑफ रिलीजन, किसने कहा है? गांधी जी ने ये बोला है। ठीक है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 जो है इसी से रिलेटेड है, याद रखना है। इसी को हम मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू दुर्कहेम द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेजन, ही नेम्ड इट एज अ थ्योरी ऑफ, ऑप्शन डी यहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी करेक्ट आंसर होगा। सोशोलॉजी के ये क्वेश्चन हैं आपके लिए। सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो ऑल सोशल लाइफ, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ सोशल institutions and social processes. Okay, moving on. In which of the following categories did Henry Manet not divide society? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सोशलिस्टिक सोसाइटी करेक्ट आंसर बनेगा। Which of the following are requisite of valid custom? तो ऑप्शन ए immemorial करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। Sociology consists of which of the following branches? तो सभी होगा। ठीक है, समाज में कई सारे तत्व हैं, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन है सोशोलॉजी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड और भी कई सारे ब्रांचेस हैं। सभी यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए, पूरा निचोड़ हमने कोशिश की कि आपको एक बार मैराथन की तरह और मॉडल पेपर की तरह जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको फील हो कि जैसे आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो, उस तरीके से चीज़ें करवाई हैं। बाकी यहाँ पे अगर फैमिली में नहीं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो, अगर नहीं लगता है तो सब्सक्राइब मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है आपको और हमारे आप कंटेंट को पसंद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है कुछ, तो फिर चूकना भी मत, सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा देना और अपने दोस्तों के बीचों में भी ज़रूर शेयर कर देना। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, इज्जत करते रहिए उनकी और उनकी सेवा करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। रिवाइज़न जो है वो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए अच्छे से। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। और जैसे एग्ज़ाम होता है आप अपना व्हाट्सएप खोल के हमारा जो नंबर है उस पर जो भी क्वेश्चंस आपको याद हैं वो सभी हमसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।